आसपास नेचर बहुत अधिक ब्यूटीफुल है और उस नेचर में हमारे आसपास पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं और बहुत सारे पशु पक्षी और पेड़ पौधे हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देते हैं। आपका भी कोई ना कोई फेवरेट पशु और पक्षी अवश्य होगा। फ्रेंड्स, मेरा जो फेवरेट पक्षी है वो है ईगल। और ईगल एक ऐसा बर्ड है जो कि न केवल पक्षियों का राजा है, बल्कि ईगल जैसा एटीट्यूड अपनाकर हम सब भी अपने जीवन में बहुत सारी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को न केवल राजाओं की तरह जी सकते हैं, बल्कि हर मुसीबत को हराकर सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंच सकते हैं, जैसे कि ईगल आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। अगर आप भी चाहते हैं ईगल जैसा एटीट्यूड पाना, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेड कलर का बटन प्रेस कर दीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाइएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। फ्रेंड्स, ईगल की जो सबसे बड़ी खूबी है, ईगल का जो एटीट्यूड सबसे बड़ा, कि ईगल कभी भी डेड एनिमल्स नहीं खाता। ईगल मुख्यतः मांसाहारी होते हैं और यह हमेशा ताजे भोजन को ही पकड़ते हैं, जीवित भोजन को ये पकड़ते हैं, उसका शिकार करते हैं और उसी को खाते हैं। कभी भी ईगल डेड एनिमल्स नहीं खाता। तो यहीं से उसका राजा जैसा एटीट्यूड पता चल जाता है। इसका अर्थ हमारे जीवन में यह है कि हम सब अपने जीवन में अपने पास्ट को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं। अरे, मेरे पास्ट में काश मेरे साथ इतनी बुरी बातें नहीं हुई होती तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। अगर मेरे साथ पास्ट में वैसा नहीं होता, अगर उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता, तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। और इसके साथ साथ हम लोगों के साथ प्रतिशोध की भावना भी अपने मन में लेकर चलते हैं। तो यह बिल्कुल वही वाली बात हुई, डेड एनिमल्स खाने वाली। तो अगर हम चाहते हैं ईगल जैसा एटीट्यूड पाना, तो हमें ना तो अपने पास्ट में जीवन बिताना चाहिए और ना ही अपने अंदर प्रतिशोध की भावना को रखना चाहिए। बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपने जीवन को ईगल की तरह से एकदम प्रेजेंट में जीते रहना चाहिए। और दूसरी बात, ईगल हमेशा अकेला उड़ता है। हम में से बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि अरे, मैं अकेले कैसे काम करूं, अकेले तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, अगर मेरे साथ कोई और आ जाए तो फिर 1 और 1 11 वाली बात हो जाए। लेकिन ईगल हमेशा अकेले उड़ना पसंद करता है। जब भी हम अकेले चलने का फैसला करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है और वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर की जो इनर पावर्स होती हैं उनको बहुत स्ट्रांग बना देता है। एक बार आप ऐसा कर अवश्य देखिएगा और फिर आप कुछ ही टाइम बाद खुद को बिल्कुल ऐसा ही फील करेंगे जैसे कि ईगल अकेले आकाश में फ्लाई करता है। आप फील करेंगे कि आप भी अकेले आसमान में उड़ रहे हैं और इससे आपको बहुत अधिक आत्मविश्वास मिलेगा और आप अपने जीवन के बड़े से बड़े संघर्ष को खुशी खुशी पार करते हुए चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ जो तीसरी और महत्वपूर्ण बात है जो ईगल में हमें देखने को मिलती है, वह यह, ईगल का विजन दूर तक होता है। ईगल बहुत दूर तक देख सकता है और इसी तरह से हमें भी अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाकर रखना चाहिए और लगातार अपने लक्ष्य पर चलना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को दूर तक भेजने वाला बनाएंगे और उस पर अगर हम लगातार फोकस करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो कोई ऐसा कारण ही नहीं कि हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। ईगल 5 किलोमीटर तक भी देख सकता है, उसका विजन इतना बढ़िया होता है। तो हमें हमेशा अपने विजन को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अगर हम ये सब चीजें सोच कर चलेंगे तो हमारा जो एटीट्यूड है वो भी बिल्कुल ईगल जैसा हो जाएगा। ईगल का एक और एटीट्यूड हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देता है। जब बारिश आने लगती है तो सारे पशु पक्षी अपने लिए आश्रय ढूंढते हैं और वह छिप जाते हैं, मगर जो ईगल होता है वह इन सब के विपरीत बारिश के साथ उड़ान भरनी शुरू करता है और वह ऊंचे और ऊंचे बादलों के पार ऊंचाई तक चला जाता है। इससे ईगल हमें यह बताता है कि हमें कभी भी जीवन में समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए, उनसे घबराकर हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि समस्याओं को हमें अवसरों में बदलना चाहिए। और वैसे भी एक दार्शनिक ने कहा है कि हर समस्या में अवसर के बीज छिपे होते हैं, बस जरूरत होती है तो उस अवसर को पहचानने भर की। इसीलिए ईगल से हमें संदेश लेकर अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को, समस्याओं को अवसर में बदलने का तोड़ निकालना ही चाहिए। और कहते हैं कि जहां चाहा वहां रहा। अगर आप सोचेंगे तो समस्या में अवसर और राह निकल ही आती है।
और फ्रेंड्स, इसके साथ एक और बहुत बड़ी बात ईगल से हमें सीखने को मिलती है कि हम में से बहुत सारे लोग मिडिल एज तक आते आते अवसान समझने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि अगर हमने अपनी आधी उम्र तक कुछ हासिल नहीं किया तो हम आगे भी कुछ हासिल नहीं करेंगे। यह सोच अगर हमारी है तो हमें ईगल की ओर देखना चाहिए, जो कि 40 साल की आयु के बाद अपनी रीबर्थ करता है। जी हाँ, एक तरह से अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। और कैसे करता है? वह अपनी मुड़ी हुई बीक को तोड़ता है ताकि उसकी नई बीक आ सके और अपने भारी हुए पंखों को एक एक करके अपनी बॉडी से अलग करता है। अत्यंत पीड़ादायी सफर से वह गुजरता है और उसके बाद वह इंतजार करता है अपनी नई चोंच आने का और साथ ही नए पंखों के उगने का। अगर वह अपनी नई रीबर्थ ना करे तो उसके पास केवल यही ऑप्शन आ जाएगा कि या तो वह डेड एनिमल्स खाए या फिर भूख से तड़प तड़प कर मर जाए। मगर पक्षियों के राजा ईगल को ऐसा जीवन कतई गंवारा नहीं, इसीलिए वह पीड़ादायी दौर से गुजरना पसंद करता है और वह उस सफर से गुजरकर एक बार फिर से अपने आप को तरोताजा, नया और युवा स्फूर्तिदायक पाता है। फ्रेंड्स, हमें भी ईगल से यह सीख लेनी चाहिए और जीवन के आधे पड़ाव पर आने के बाद हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया, अच्छा और पॉजिटिव करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे कि ईगल करता है। और जिंदगी में अगर हमारे अंदर हौसला हो तो हम किसी भी पड़ाव पर अपनी मंजिल को पा सकते हैं, नई चीजें शुरू कर सकते हैं और उनमें सफलता भी पा सकते हैं। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है कि ईगल कभी भी कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करता, जैसा कि हम में से अधिकतर लोग करना पसंद करते हैं। हम में से अधिकतर लोग कंफर्ट जोन में जब एक ही माहौल में रहने के आदी हो जाते हैं तो उससे हल्का सा भी चेंज आता है तो हमको बड़ा इरिटेशन सा फील होता है, बहुत मुश्किल भरा समय लगता है और ऐसे लगता है कि अरे, कंफर्ट जोन में आरामदायक माहौल में रहने के आदी हैं। अगर थोड़ा सा भी कठिन हमें माहौल लगता है तो कई लोग तो उसमें जाने से ही इनकार कर देते हैं और बस वहीं पर वह अपने लिए आगे बढ़ने के मार्ग को बिल्कुल रोक देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। अगर जीवन में जाना है आगे तो हमेशा ईगल से सीखें यह बात कि कभी भी कंफर्ट जोन में ना रहें, क्योंकि ईगल अपनी नर्म घास को हमेशा गिरा देता है ताकि वह उस कंफर्ट जोन में ही रह ना जाए और वह हरी घास को गिराकर जो सख्त घास होती है उस पर रहता है ताकि उसे मालूम रहे कि उसे इस घोंसले के अंदर ही अपना जीवन नहीं बिताना है, बल्कि कंफर्ट जोन से बाहर रहकर अपना नया आशियाना बनाना है। तो देखिए, ईगल हमें अपने एटीट्यूड से कितनी सारी बातें सिखाता है। अगर हम भी ईगल जैसा एटीट्यूड अपना लें तो अपने जीवन को न केवल हम सफल, कामयाब बना सकते हैं, बल्कि बेहद सेटिस्फैक्शन और खुशी भरा, सुख से भरा हुआ जीवन हम जी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।